सुप्रभात परिवार और साल के आखिरी महीने में आपका स्वागत है। आज सोमवार 1 दिसंबर 2025 है। गहरी सांस लें, हम दिसंबर में पहुंच गए हैं। यह संघर्षों, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शनों, खेल के नियमों में बदलाव और बहुत सारी नौकरशाही का साल रहा है। लेकिन साल अभी खत्म नहीं हुआ है और आज महीने के इस पहले दिन की खबरें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए और वास्तव में क्या है का एक विस्फोटक मिश्रण है। आज हमारे पास 3 कहानियां हैं जो हर पेंशन भोगी और सरकारी कर्मचारी की दुखती नब्ज को छूती है। उम्मीद का गणित। आर्थिक विश्लेषकों ने 8वें वेतन आयोग के बारे में अपने पहले गंभीर अनुमान जारी कर दिए हैं। वेतन और पेंशन में 30% से 34% की वृद्धि की बात हो रही है। वे इस आंकड़े तक कैसे पहुंचे, मैं आपको फिटमेंट फैक्टर का राज समझाऊंगा। ईपीएफओ का घोटाला। एक विस्फोटक रिपोर्ट बताती है कि ईपीएफओ ने सरकार के सीधे आदेश को अनदेखा किया है और सुप्रीम कोर्ट के उच्च पेंशन, हायर पेंशन वाले फैसले को कमजोर कर दिया है। ऐसा लगता है कि नौकरशाही पेंशन भोगियों के खिलाफ गंदा खेल खेल रही है। जानने का आपका अधिकार। आज से बैंकों को एक सख्त आदेश मिला है। उन्हें हर महीने आपको एक विस्तृत पेंशन स्लिप भेजनी होगी। सिर्फ एक आंकड़े वाला एसएमएस प्राप्त करने और यह न जानने का दौर खत्म हो गया कि वह पैसा कहां से आया। आराम से बैठिए, अपनी सुबह की चाय या कॉफी लीजिए, क्योंकि हम दिसंबर की शुरुआत साफ सुथरे हिसाब किताब के साथ करने जा रहे हैं। मैं अरिकेश वेराक हूं और ये वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम इस सोमवार की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसे हर कोई सुनना चाहता है। मातृभूमि जैसे मीडिया ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8 सीपीसी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर विस्तृत विश्लेषण प्रकाशित किया है। हम जानते हैं कि आयोग का गठन हो रहा है और इसकी सिफारिशें संभवतः 2026 से लागू होंगी। लेकिन आज 1 दिसंबर को हमारे पास महंगाई के रुझान और पिछले आयोगों के इतिहास के आधार पर विशेषज्ञों की पहली गणना है। हेडलाइन। विश्लेषकों का अनुमान है कि सक्रिय कर्मचारियों के मूल वेतन, बेसिक सैलरी और सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन दोनों में 30% से 34% की वृद्धि होगी। यह नंबर कहां से आया? फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर। अपनी भविष्य की पेंशन को समझने के लिए आपको गणितज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। फिटमेंट फैक्टर या समायोजन गुणांक। 7वें वेतन आयोग वर्तमान में यह फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब है कि नई राशि तय करने के लिए आपके पिछले वेतन या मूल पेंशन को 2.57 से गुणा किया गया था। 8वें आयोग के लिए यूनियन का दबाव और आर्थिक वास्तविकता इस फैक्टर को बढ़ाने के लिए जोर दे रही है। आज की रिपोर्ट बताती है कि यह 2.86 या उससे अधिक हो सकता है। चलिए साथ में हिसाब लगाते हैं। राकेश नामक एक पेंशन भोगी की कल्पना करें जिसकी वर्तमान मूल पेंशन 20,000 रुपये है। यदि हम 2.86 के फैक्टर के आधार पर एक रूढ़िवादी वृद्धि लागू करते हैं और संचित महंगाई जो बेसिक में मिल जाएगी के लिए समायोजित करते हैं, तो उनकी मासिक आय में शुद्ध उछाल उस 30 से 34% के आसपास हो सकता है। आज यह विश्वसनीय क्यों है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों की महंगाई ने क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर को इस तरह से खत्म कर दिया है कि डीए महंगाई भत्ता अब इसकी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर पा रहा है। सरकार जानती है कि मध्यम वर्ग और पेंशन भोगियों को गरीबी से बाहर रखने के लिए उसे 2026 में एक मजबूत वेतन रीसेट की आवश्यकता है। हालांकि मुझे सावधानी की आवाज बनना होगा। यह एक अनुमान है, हस्ताक्षरित वादा नहीं। सरकार ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं, लेकिन आर्थिक मीडिया का 30% के आधार फ्लोर के बारे में बात करना शुरू करना एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि बहस अब यह नहीं है कि क्या बढ़ोतरी होगी, बल्कि यह है कि कितनी होगी, और 34% लाखों परिवारों का जीवन बदल देगा। हम उम्मीद से आक्रोश की ओर बढ़ते हैं। हमारी दूसरी कहानी एक प्रशासनिक घोटाला है जिसे खोजी रिपोर्टों द्वारा उजागर किया गया है और जो उन लोगों को प्रभावित करता है जो हायर पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। श्रम मंत्रालय के एक पत्र पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार ऐसा लगता है कि ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी मर्जी चला रहा है और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है। संदर्भ कॉन्टेक्स्ट। याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें कर्मचारियों को उनकी वास्तविक वेतन बिना 15,000 रुपये की कृत्रिम सीमा के आधार पर उच्च पेंशन चुनने की अनुमति दी गई थी। आदेश स्पष्ट था, उन्हें मौका दें।
हालांकि श्रम मंत्रालय का लीक हुआ पत्र यह खुलासा करता है कि ईपीएफओ ने अतिरिक्त शर्तें लागू की होंगी जो मूल फैसले में नहीं थी। उन्होंने वह बनाया है जिसे मैं अदृश्य दीवारें कहता हूं। उन्होंने यह कैसे किया? आवेदनों को खारिज करके, क्योंकि 20 साल पुराना कोई कागज गायब था। संयुक्त विकल्प, जॉइंट ऑप्शन क्या है इसकी प्रतिबंधात्मक व्याख्या करके, या एरियर बकाया की गणना इस तरह से करके कि एक औसत पेंशन भोगी के लिए उसका भुगतान करना असंभव हो जाए। पत्र सुझाव देता है कि ये हथकंडे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ जाते हैं। यह बहुत गंभीर है। इसका मतलब है कि एक प्रशासनिक निकाय ईपीएफओ खुद को देश की सर्वोच्च अदालत और उस मंत्रालय से भी ज्यादा शक्तिशाली समझता है जो उसकी निगरानी करता है। उन्होंने अपने खजाने को बचाने के लिए लाभार्थियों के वैध अधिकार की कीमत पर उनकी संख्या को कृत्रिम रूप से सीमित कर दिया है। आज आपके लिए इसका क्या मतलब है? यदि आपका उच्च पेंशन आवेदन बिना किसी स्पष्ट कारण के खारिज कर दिया गया था, या यदि उन्होंने आपसे ऐसे दस्तावेज मांगे जो मिलना असंभव थे, तो यह खबर आपको सही साबित करती है। यह आपकी गलती नहीं थी, यह उनकी रणनीति थी। अमातृभूमि की यह रिपोर्ट फैसलों के कार्यान्वयन पर बहस को फिर से शुरू करती है। यूनियन और कार्यकर्ता निश्चित रूप से मंत्रालय के इस पत्र को कानूनी हथियार, एम्यूनिशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यदि सरकार खुद स्वीकार करती है कि ईपीएफओ ने अनुपालन नहीं किया, तो दावों की एक नई लहर और उम्मीद है बड़े पैमाने पर सुधार का रास्ता खुल जाता है। हायर पेंशन के मामले में हार न माने, सच सामने आ रहा है। अंत में हम अपनी तीसरी कहानी पर आते हैं, जो इस दिसंबर महीने से आपके दैनिक जीवन के लिए एक व्यावहारिक जीत है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय CPAO शिकायतों से थक चुका है और उसने सभी बैंकों को एक सख्त आदेश जारी किया है। समस्या, कल तक आप में से अधिकांश को अपनी पेंशन इस तरह मिलती थी। बैंक से एक SMS जिसमें लिखा होता था आपके खाते में 25,000 रुपये जमा किए गए हैं। बस आपको नहीं पता था कि उस राशि में DA की बढ़ोतरी शामिल है या नहीं। क्या उन्होंने टैक्स TDS काटा है? क्या वे आपको एरियर बकाया दे रहे हैं, या क्या उन्होंने कोई अजीब कमीशन लिया है? यह एक ब्लैक बॉक्स, काला डिब्बा था। कई पेंशन भोगी हर महीने की 1 तारीख को पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक जाने या कैशियर से झगड़ने में बिताते थे ताकि हिसाब समझ सकें। समाधान अब से अनिवार्य। CPAO ने बैंकों को याद दिलाया है कि उन्हें SMS, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से एक विस्तृत पेंशन स्लिप भेजने के निर्देश का पालन करना होगा। यह रसीद अब केवल अंतिम राशि नहीं हो सकती, इसमें अनिवार्य रूप से दिखाना होगा जमा राशि का विवरण, कितनी बेसिक पेंशन है और कितना DA है, कटौतियां, यदि उन्होंने कर टैक्स काटा है या अधिक भुगतान की वसूली की है, एरियर अरियर्स, यदि वे आपको पिछले महीनों का भुगतान कर रहे हैं तो इसे अलग से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जीवन प्रमाण की तारीख, कुछ बैंक आपके अगले जीवन प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि भी शामिल करेंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। यदि आपको विवरण मिलता है तो आप तुरंत गलतियों का पता लगा सकते हैं। सुनिए, सरकार ने 4% अधिक DA की घोषणा की, लेकिन मेरी रसीद में अभी भी पुराना प्रतिशत दिखाई दे रहा है। विवरण हाथ में होने पर आप दावा कर सकते हैं। बिना विवरण के आपको पता भी नहीं चलेगा कि वे आपको कम भुगतान कर रहे हैं। आज 1 दिसंबर से अपने फोन और ईमेल पर नजर रखें। यदि आपका बैंक SBI, PNB, कैनरा जो भी हो आपको केवल अंतिम राशि भेजता है तो आपको CPAO के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करने का अधिकार है। अपनी पूरी रसीद की मांग करें। यह आपका पैसा है और आपको आखिरी पैसे तक यह जानने का अधिकार है कि इसकी गणना कैसे की जाती है। दोस्तों, हम दिसंबर के इस पहले कार्यक्रम को एक स्पष्ट रोड मैप के साथ समाप्त करते हैं। भविष्य को उम्मीद के साथ देखें। 8वें वेतन आयोग की पहली गणना 34% वृद्धि हमारे कानों के लिए संगीत है। हालांकि समय है, लेकिन आंकड़े सही दिशा में जा रहे हैं। वर्तमान को अविश्वास के साथ देखें। हायर पेंशन के साथ EPFO जो कर रहा है वह अस्वीकार्य है। यदि आप उस प्रक्रिया में हैं तो दृढ़ रहें और अपने रिजेक्शन से लड़ने के लिए इन खबरों का उपयोग करें। अपने फोन को ध्यान से देखें। अपने बैंक से आज के भुगतान का विस्तृत विवरण मांगें। सत्यापित करें कि DA सही है और कोई फैंटम अदृश्य कटौती नहीं है। दिसंबर समापन का महीना है, लेकिन यह नए साल की तैयारी का महीना भी है। आइए सही शुरुआत करें। सूचित, संगठित और मांग करने वाले बने। महीने की इस शुरुआत में मेरे साथ नाश्ता करने के लिए धन्यवाद। मैं हरिकेश वेराग हूँ।
वित्तीय खाई में आपका साथी। आपका सोमवार शानदार हो और दिसंबर का महीना समृद्ध हो। सुप्रभात।